ये लखनऊ समाचार है। आइए सुनते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को अरशद से। बसपा ने यूपी लोकसभा चुनाव के लिए 12 प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कई नए चेहरे शामिल हैं। मथुरा में बसपा ने अपना उम्मीदवार बदलकर सुरेश सिंह को नया उम्मीदवार बनाया है। चुनावी ऐलान के बाद गृह मंत्री अमित शाह की मुजफ्फरनगर में पहली रैली हुई। शाह से पहले रालोद प्रमुख जयंत चौधरी ने संबोधन दिया। इसके साथ ही अखिलेश यादव पर तंज कसा, कहा कि मैं पलटा नहीं हूं, इसको पटकनी देना कहते हैं। मल विद्या वो थोड़ी बहुत जानते हैं, थोड़ी बहुत मैं भी जानता हूं। आगरा दौरे पर पहुंचे सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा इन्हें प्रत्याशी नहीं मिल रहे तो सपा का प्रत्याशी कांग्रेस में और कांग्रेस का प्रत्याशी सपा में जा रहे हैं। ऐसे जोड़ तोड़ के किसी तरह चुनावी अखाड़े में अपना दाव आजमा रहे हैं। इंडिया अलायंस में दिल मिल रहे हैं लेकिन दिल नहीं। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजीव ने एसटीएफ को बताया, रीवा के महादेव शिव शक्ति रिजॉर्ट में 300 कैंडिडेट्स को एक साथ बैठाकर पुलिस का पेपर पढ़वाया था। हर कैंडिडेट से 7 लाख रुपए में डील हुई थी। लखनऊ एयरपोर्ट से गोल्ड और सिगरेट के 29 संदिग्ध तस्कर फरार हो गए। इन सभी के खिलाफ सरोजिनी नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया तो मामला सामने आया। शारजा लखनऊ की फ्लाइट से तस्करी का करीब 3.5 करोड़ रुपए सोना और सिगरेट लाया जा रहा था। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मकान बनवाने के बाद अब अमेठी की वोटर भी बन गई हैं। मैदन मवई गांव से वो मतदाता बनी हैं। आज हेमा मालिनी ने मथुरा के विश्राम घाट पर विधि विधान से मां यमुना का दुग्धाभिषेक कर पूजा अर्चना की। साथ ही मथुरा की प्रसिद्ध कचौड़ी का स्वाद भी चखा। गौतम बुद्ध नगर से भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर महेश शर्मा ने नामांकन किया। मैनपुरी में सपा प्रत्याशी डिंपल यादव नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से भाजपा सरकार को घेर रही हैं। भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि टीवी, मीडिया और व्हाट्सएप से लोगों को बरगला रही है सरकार। तौकीर रजा ने रामपुर से लोकसभा के प्रत्याशी महमूद प्राचा को जिताने की अपील की है। साथ ही कहा, आजम खां नहीं तो साइकिल नहीं। अखिलेश यादव का मुस्लिम विरोधी चेहरा सामने आया है। सपा के प्रत्याशी घोषित करने में आरएसएस हैंडलिंग कर रहा है। गोरखपुर के रकाबगंज मोहल्ले में मकान कब्जाने के लिए बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के नेता ने एक परिवार पर हमला कर दिया। विरोध पर घर में मौजूद लोगों को जान से मारने की धमकी देने के साथ बुरी तरह से पिटाई कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। बस्ती में एएनएम स्टूडेंट से गैंगरेप का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, आरोपियों ने वीडियो भी बनाकर पीड़िता को जान से मारने की धमकी दी। वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर कई बार उसका शारीरिक शोषण कर 35,000 रुपए भी ऐंठे। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आइए अब सुनते हैं कुछ खबरें सोनाक्षी सिन्हा से। राहुल गांधी ने केरल के वायनाड में नामांकन से पहले रोड में कहा कि यहां मेडिकल कॉलेज समेत कई मुद्दे हैं। मैं इस लड़ाई में वायनाड के लोगों के साथ खड़ा हूं। हमने मेडिकल कॉलेज पर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की है। बता दें कि रोड शो के बाद राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से अपना नामांकन भरा। इस समय राहुल के साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी ही साथ दिखाई दी। बता दें कि 2019 के रण में राहुल ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार राहुल ने सिर्फ एक ही सीट से ही पर्चा भरा है। इसके अलावा पीएम मोदी भी दक्षिण के रण की जीतने में लगे हुए हैं। बीजेपी की ओर से लगातार दक्षिण में रैलियां हो रही हैं। भाजपा के दिग्गज नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी को कैंसर हुआ है। इस बात की जानकारी उन्होंने बुधवार को खुद ही अपने एक्स हैंडल पर साझा की। सुशील मोदी ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता दिया है कि मैं चुनाव में कुछ नहीं कर पाऊंगा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम ने एक्स पर लिखा, पिछले 6 माह से मैं कैंसर से संघर्ष कर रहा हूं। अब लगा कि लोगों को बताने का समय आ गया है। लोकसभा चुनाव में कुछ नहीं कर पाऊंगा। पीएम को सब कुछ बता दिया है। देश, बिहार और पार्टी का सदा आभार और सदैव समर्पित। मंगलवार को कोर्ट ने आप नेता संजय सिंह को जमानत दे दी थी, लेकिन इसके साथ ही कोर्ट ने संजय सिंह के सामने कुछ शर्तें रखी है। कोर्ट ने आप नेता के सामने जो शर्तें रखी वो ये हैं कि संजय सिंह केस को लेकर कोई बयान नहीं देंगे, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, 2 लाख बेल बॉन्ड भरना होगा, संजय सिंह को पासपोर्ट जमा कराना होगा, ईडी की जांच पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, संजय सिंह को जांच में सहयोग करना होगा, संजय सिंह की लोकेशन पर नजर रखी जाएगी, दिल्ली एनसीआर छोड़ने की जानकारी देनी होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जेल में तबीयत ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक 21 मार्च को गिरफ्तारी के बाद उनका वजन काफी कम हो गया है। केजरीवाल का वजन तेजी से घट रहा है। अब तक उनका वजन 4.5 किलो घट चुका है। डॉक्टरों ने अरविंद केजरीवाल के घटते वजन पर चिंता जताई है। वहीं तिहाड़ जेल प्रशासन के अनुसार सीएम केजरीवाल बिल्कुल ठीक है। जेल के डॉक्टरों ने ऐसी कोई भी चिंता जाहिर नहीं की है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने सीएम की हेल्थ को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अरविंद केजरीवाल डायबिटीज के गंभीर रोगी हैं। स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद वो 24 घंटे देश की सेवा में लगे रहे। गिरफ्तारी के बाद उनका वजन 4.5 किलो कम हो गया। ये बेहद ही चिंताजनक है। भाजपा उनके स्वास्थ्य को खतरे में डाल रही है। अगर अरविंद केजरीवाल को कुछ हो गया तो देश क्या, भगवान भी माफ नहीं करेगा।
ताइवान के तटीय क्षेत्र में बुधवार सुबह 7:30 की तीव्रता का भूकंप आया है। इससे राजधानी ताइपे हिल गई। भूकंप के झटकों से शहर के कई हिस्सों में बिजली गुल हो गई और दक्षिणी जापान और फिलीपींस के द्वीपों के लिए सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पूर्वी ताइवान में कई इमारतें ढह गई हैं। भूकंप के प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग फंस गए हैं। लोगों को बाहर निकालने के प्रयास प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं। ताइवान में अक्सर भूकंप आते रहते हैं क्योंकि ये द्वीप 2 टेक्टोनिक प्लेटों के पास मौजूद है। सितंबर 1999 में ताइवान में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था। इस घटना में तकरीबन 2400 लोग मारे गए थे। दूसरी ओर जापान में हर साल लगभग 1500 भूकंप के झटके महसूस होते हैं। ताइवान की राजधानी ताइपे में बुधवार की सुबह एक शक्तिशाली भूकंप आया है। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 7.2 मापी गई है। जापान ने दक्षिणी द्वीप समूह ओकिनावा के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की है। यहां उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। फिलीपींस ने भी सुनामी का अलर्ट जारी किया है। साथ ही तटीय इलाकों को खाली करने का आदेश दिया गया है। भूकंप के कारण ताइवान के हुआलिन में कई बिल्डिंग ध्वस्त हो गई हैं। कई घर और इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गई। भूकंप की वजह से ताइवान में भारी तबाही हुई है। इसके बाद देश भर में ट्रेन सेवाएं सस्पेंड कर दी गई हैं। इसकी वजह से बिजली की सप्लाई भी बाधित हो गई है। ताइवान में इसे 25 साल में सबसे शक्तिशाली भूकंप बताया जा रहा है। भूकंप के केंद्र के करीब ताइवान के पूर्वी तट पर स्थित हुलियन शहर में नुकसान की जानकारी सामने आई है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक भूकंप का केंद्र हुलियन शहर से लगभग 18 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। भूकंप की वजह से कई लोग इमारतों और अपने घरों में फंस गए हैं। प्रशासन द्वारा इन लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। वहीं लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए भी प्रशासन ने कहा है। बाराबंकी में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां मंगलवार शाम तेज रफ्तार स्कूली बस दुर्घटना का शिकार हुई और इस हादसे में 6 बच्चों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक 25 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। मौके पर मौजूद गांव के लोगों ने घायल बच्चों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया। यह हादसा बाराबंकी के देवा थाना क्षेत्र के सालारपुर में हुआ है। सूरतगंज कस्बे के एक निजी स्कूल के ये बच्चे पिकनिक मनाने लखनऊ के चिड़ियाघर गए थे। जब वो लौट रहे थे तभी यह हादसा हुआ। पिकनिक मनाने गए ये बच्चे हरक्का कंपोजिट स्कूल के थे। उनके टीचर ने बताया कि हादसा वापसी में हुआ जब अचानक बस का नियंत्रण बिगड़ा और ये दर्दनाक हादसा हो गया। बस में इस दौरान करीब 40 बच्चे सवार थे और 5 टीचर्स भी मौजूद थे। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा कृष्णनगर सीट से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। दूसरी ओर महुआ की मुश्किलें कैश वर्क क्वेरी केस में एक बार फिर बढ़ गई हैं। सीबीआई के बाद अब ईडी ने भी उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। ईडी ने महुआ के खिलाफ ये केस सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ही दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने महुआ मोइत्रा ECIR दर्ज कर ली है। बता दें कि नॉर्मल केस में जो एफआईआर होती है उसी तरह ईडी सबसे पहले किसी भी केस में ECIR दर्ज करती है। महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों की बात करें तो उन पर आरोप है कि उन्होंने फेमा यानी विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम नियमों का उल्लंघन किया है। वहीं इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के 15वें मैच में लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को अदब से हराया। बेंगलुरु को 28 रन से हार मिली। 182 रन के टारगेट के जवाब में बेंगलुरु की टीम 19.4 ओवर में 158 रन पर ऑल आउट हो गई। IPL 2024 में पहली बार कोई टीम ऑल आउट हुई। बेंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बेंगलुरु की टीम में 4 में से 3 मैच गंवाकर अंक तालिका में नंबर 9 पर है। मुंबई इंडियंस 3 में से 3 मैच गंवाकर आखिरी पायदान पर है। लखनऊ 3 में से 2 मैच जीतकर चौथे नंबर पर है। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।